हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेट 2014 क्वेश्चन ऑन सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सेट एसोसिएटिव मैपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने वो नहीं चेक किया तो एक बार प्लीज उसको चेक कर लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाए, उसके बाद ही क्वेश्चन आप अप्लाई करें। जब भी आप गेट की, नेट की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। ऑल्दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं किया तो क्वेश्चंस आपसे होंगे नहीं, और जब क्वेश्चंस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं डीमोरलाइज हो जाओगे कि यार क्वेश्चंस तो हो नहीं रहे, छोड़ो क्या करना तैयारी करके। लेकिन पहले अगर आप कॉन्सेप्ट करें और उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो अगर 10 में से आप 6-7 क्वेश्चंस अप्लाई करो और 6-7 क्वेश्चंस आप सही कर जाओ तो आपका मॉरलाइजेशन लेवल, आपका जो मोटिवेशन लेवल होगा वो कहीं ना कहीं टॉप पे होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और क्वेश्चंस को जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो बढ़ती जाएगी। तो यहां पे हम गेट 2014 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सेट एसोसिएटिव मैपिंग पे। तो सबसे पहले देख रहे हैं, अ 4-way सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी विद अ कैपेसिटी ऑफ 16 KB is built using a block size of 8 words. The word length is 32 bits. The size of physical address space is 4 GB. The number of bits for the टैग फील्ड। तो यहां पे मेरे पास सबसे पहले क्या दिया है, साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो सबसे पहले ये देखो, साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस होता क्या है, यहां पे बात कर रहा है मेन मेमोरी की। मतलब मेन मेमोरी का जो साइज है वो कितना दिया हुआ है, 4 GB। तो या तो आपको कई बार ऐसे दे देते हैं कि मेन मेमोरी जो है वो इतने बिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको स्पेस दे दें, मतलब टोटल साइज दे दें आपको। तो अगर आपको साइज दे दें तो कोई बात नहीं, आप बिट्स में उसको कन्वर्ट कर लो। कैसे? गीगाबाइट। यहां पे कितना दिया है, 4 गीगाबाइट। तो गीगाबाइट बेसिकली क्या होता है, 2⁻30। और बाइट को आपको कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि मेमोरी बाय डिफॉल्ट हम बाइट एड्रेसेबल या वर्ड एड्रेसेबल लेते हैं, तो आपको मिनिमम बाइट को तो रखना ही रखना है। गीगा का मतलब क्या है, 2⁻30। मेगा का मतलब होता है 2⁻20। किलो का मतलब होता है 2⁻10। और अगर आपसे इससे भी ज्यादा दे दे तो आपको कई बार टेराबाइट भी दे सकते हैं। तो टेराबाइट का होता है 2⁻40। और उसके बाद होता है पेटाबाइट। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 2⁻50। लेकिन हम आजकल अभी पेटाबाइट जो मेमोरी है वो जनरली यूज नहीं करने लगे, लेकिन टेराबाइट तक आपको दिया जा सकता है, तो याद रखना। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में है गीगाबाइट, तो 2⁻30 क्या हो गया, गीगा। और 2 का मतलब है, 4 का मतलब है 2⁻2। तो टोटल कितना हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 32। यानी आपके पास जो फिजिकल एड्रेस है वो 32 बिट का है। या तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दें कि 32 बिट का फिजिकल एड्रेस है। अगर फिजिकल एड्रेस नहीं दिया तो आपको फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया होगा, और स्पेस को आप कन्वर्ट कर सकते हो कैसे, इस तरीके से आप बिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका 32 बिट का पूरा एड्रेस आ गया। अब हमें पता है कि इस एड्रेस में से बेसिकली होता क्या है, सेट एसोसिएटिव में जो लास्ट की कुछ एलएसबी है वो होती है ब्लॉक ऑफसेट, या कई बार उसको हम लाइन ऑफसेट भी बोल देते हैं, क्योंकि कैश में हम यूज करते हैं लाइन और रैम में हम यूज करते हैं ब्लॉक। ऑल्दो दोनों का साइज सेम ही होता है, तो कई बार ब्लॉक ऑफसेट या लाइन ऑफसेट आपको दिया जा सकता है। उसके बाद होता है सेट नंबर। सेट नंबर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ सेट्स आपके कैश के अंदर कितने हैं। और लास्ट में जो एमएसबी बिट्स हैं कुछ, वो क्या होती हैं, टैग। अब कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ब्लॉक ऑफसेट। ब्लॉक ऑफसेट मतलब ब्लॉक का साइज, कि एक ब्लॉक में कितने बाइट हैं या एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स हैं। तो देखो स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है ब्लॉक साइज ऑफ 8 वर्ड्स, मतलब एक ब्लॉक में, लेट्स से कि ये मेमोरी है, तो एक ब्लॉक में मेरे पास कितने वर्ड्स आ सकते हैं, 8 वर्ड्स आ सकते हैं। तो 8 वर्ड्स को हम ये तो हो गया स्पेस। 8 वर्ड क्या हो गया, स्पेस। जैसे ये स्पेस दी है, लेकिन इसको अगर बिट में कन्वर्ट करोगे तो 8 को अगर बिट में कन्वर्ट करना हुआ तो 2⁻3 क्या होता है, 8। तो यहां पे लिखो आप बिट, और अगर आपको स्पेस लिखना है तो 2 पावर कर दो, दैट इज 8। और वही जैसे हमने यहां पे किया, स्पेस कितना है, 4 GB, और अगर आपको बिट में कन्वर्ट करना है तो 32 बिट्स। तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां पे एक चीज और दी हुई है, वर्ड लेंथ। द वर्ड लेंथ इज 32 बिट्स। मतलब जो हमारा एक वर्ड है वो 32 बिट का है, लेकिन हम हमेशा बाइट कंसीडर करते हैं, मतलब बाइट एड्रेसेबल लेते हैं। तो यानी एक वर्ड जो है वो किसके
के बराबर है, जनरली 1 बाइट के बराबर है, लेकिन यहाँ पे वो 4 बाइट के बराबर दिया हुआ है। मतलब एक वर्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट हम 1 बाइट के बराबर ही लेते हैं, लेकिन इन्होंने एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है द वर्ड लेंथ इज 32 बिट। 32 बिट मतलब 4 बाइट। तो एक वर्ड अगर 4 बाइट का है, मतलब 4 बाइट यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया ब्लॉक का साइज। एक ब्लॉक में अगर 8 वर्ड आते हैं और एक जो वर्ड है वो 4 बाइट का है, तो यानी आपका जो टोटल ब्लॉक का साइज है वो कितना हो गया 32। तो 32 का मतलब है यहाँ पे 3 नहीं लेना, यहाँ पे आपको 5 कंसीडर करना पड़ेगा 3 की बजाय। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम हमेशा एक वर्ड को 1 बाइट के बराबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है कि वर्ड की लेंथ 32 बिट है, तो आपको इस तरीके से कंसीडर करना है। मतलब ब्लॉक का साइज आप निकाल लो, नंबर ऑफ वर्ड्स और हर एक वर्ड का जो साइज, तो 8 × 4 यानी 32 हो गया आपका, तो 5 बिट्स आपकी ब्लॉक ऑफसेट के लिए। अब आता है हमारे पास सेट नंबर। सेट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले 16 किलोबाइट हमारी क्या है मेमोरी, कैश मेमोरी का साइज क्या है 16 किलोबाइट, ये हमारी कैश है। और कैश को हम जनरली डिवाइड करते हैं किसमें, लाइंस में। तो इस लाइन का साइज क्या होगा, इस लाइन का साइज इस ब्लॉक के साइज के बराबर ही होगा, जैसा कि हमने सेट एसोसिएटिव में और पुराना भी हमने ऑलरेडी हमेशा यही डिस्कस किया है डायरेक्ट में भी। तो यानी 16 किलोबाइट मेरा टोटल स्पेस है ये वाला, और एक लाइन का साइज कितना हमने अभी निकाला 32 बाइट। मतलब बाइट तो आप बाय डिफॉल्ट आपको लेना ही है, तो 32 बाइट अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2⁴, 2⁻10 डिवाइड बाय 2⁵5, मतलब 2⁴14 डिवाइड बाय 2⁵5, तो 2⁴14 - 5 मतलब 2⁹9। यानी आपकी टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 2⁹9। लेकिन आपको निकालना क्या है सेट नंबर। सेट नंबर मतलब नंबर ऑफ सेट। तो नंबर ऑफ सेट आप कैसे निकालोगे, एक सेट के अंदर 4 लाइन है, ये आपको दिया हुआ है 4 वे सेट एसोसिएशन। तो 4 वे का मतलब क्या है, एक सेट के अंदर आपकी 4 लाइन है, हर एक सेट में 4-4 लाइंस हैं। तो अगर आपके पास 4-4 का सेट बनाना है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 2⁹9, और हर एक में आपको 4-4 लाइंस लानी है, तो नंबर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे 2⁹9 डिवाइड बाय 2⁵2 मतलब 4, यहां पे आ गया आपका 2�7, मतलब सेट नंबर आपका आ गया 7। यानी नंबर ऑफ सेट कितने आ गए 7, लेकिन आपका जो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हैं वो 2⁻7 है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट हम लेते हैं 7 बिट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, 7 ही हो गया, 5 ही हो गया, तो 12, तो 32 - 12 करोगे तो ये आपका आंसर क्या आएगा 20। तो टैग बिट आपकी क्या है 20। इस तरीके से जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। गेट के एग्जाम में या नेट के एग्जाम में जहां पे भी आप यूज कर रहे हो, तो यहां पे हमेशा आपको 2⁻पावर में ही दिया होगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने सॉल्व किया है कि कैसे पावर्स को ऐड करना माइनस करना है, सिंपली आप विदाउट एनी कैलकुलेटर इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे ऑलरेडी गेट के प्रीवियस ईयर में भी या नेट के भी प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।